कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थायति निश्चला समाधावाचला बुद्धिस्तथा योगमवास्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते तदा योगमवास्यसि। अर्जुन के मन में यह श्रुति विप्रतिपत्ति है कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने छात्र धर्म का त्याग करना भी उचित नहीं है। एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ छात्र धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करें तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति प्रतिपत्ति है, जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा करते हैं। पहले तो साधक में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरति होने लगती है, वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है तब उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। इससे मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय ना हो सकने की दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है, तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का ही अलग अलग रूपों से वर्णन किया गया है। इसमें विचार पूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो पर जीव मैं हूँ, इसमें सब एक मत हैं। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो पर संसार को छोड़ना है, इसमें सब एक मत हैं। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो पर उसको प्राप्त करना है, इसमें सब एक मत हैं। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। शास्त्रीय निर्णय करने में अथवा अपने कल्याण के निश्चय में जितनी कमी रहती है उतनी ही देरी लगती है, परंतु इन दोनों में जब बुद्धि निश्चल और अचल हो जाती है तब परमात्मा के साथ नित्य योग का अनुभव हो जाता है। संसार के संबंध विच्छेद करने के लिए बुद्धि निश्चल होनी चाहिए, जिसको छठे अध्याय के 23वें श्लोक में दुख संयोग वियोगम पद से कहा गया है। और परमात्मा से संबंध जोड़ने के लिए बुद्धि अचल होनी चाहिए, जिसको दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में समत्वम योग उच्यते पदों से कहा गया है। परिशिष्ट भाव मोह के दो विभाग हैं, मोह कलिल अर्थात सांसारिक मोह और श्रुति विप्रतिपत्ति अर्थात शास्त्रीय मोह। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है और द्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है। इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य का भोगों से वैराग्य हो जाता है और उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है।
अर्थात परमात्मा से दूरी मिट जाती है और समीपता हो जाती है। कर्म योग से समीपता होती है, ज्ञान योग से अभेद होता है और भक्ति योग से अभिन्नता होती है। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में से एक की सिद्धि होने पर साधक दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध ना हो तो वह सांसारिक मोह से तर जाता है। पुस्तकों की पढ़ाई करने का, शास्त्रों की बातें सीखने का उद्देश्य ना हो, प्रत्युत केवल तत्व का अनुभव करने का उद्देश्य हो तो वह शास्त्रीय मोह से तर जाता है। तात्पर्य है कि साधक को ना तो सांसारिक मोह की मुख्यता रखनी है और ना शास्त्रीय दार्शनिक मतभेद की मुख्यता रखनी है, अर्थात किसी मत संप्रदाय का कोई आग्रह नहीं रखना है। ऐसा होने पर वह योग का, मुक्ति का अथवा भक्ति का अधिकारी हो जाता है। इससे अधिक किसी अधिकार विशेष की जरूरत नहीं है। मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति दूर होने पर योग को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि वाले पुरुष के विषय में अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच स्थित प्रगश्च का भाषा समाधस्तेष्व केशव स्थितिधि किम प्रभासेत किमासीत ब्रजेत किम। यहाँ अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में जो प्रश्न किए हैं, इन प्रश्नों के पहले अर्जुन के मन में कर्म और बुद्धि को लेकर शंका पैदा हुई थी, परंतु भगवान ने 52-53 श्लोक में कहा है कि जब तेरी बुद्धि मोह कलिल और श्रुति विप्रतिपत्ति को तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि जब मैं योग को प्राप्त हो जाऊंगा, स्थित प्रज्ञ हो जाऊंगा, तब मेरे क्या लक्षण होंगे। अतः अर्जुन ने इस अपनी व्यक्तिगत शंका को पहले पूछ लिया और कर्म तथा बुद्धि को लेकर अर्थात सिद्धांत को लेकर जो दूसरी शंका थी उसको अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन होने के बाद तीसरे अध्याय के पहले दूसरे श्लोक में पूछ लिया। अगर अर्जुन सिद्धांत का प्रश्न यहाँ 54वें श्लोक में ही कर लेते तो स्थित प्रज्ञ के विषय में प्रश्न करने का अवसर बहुत दूर पड़ जाता। समाधि स्थस्य, जो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो चुका है उसके लिए यहाँ समाधिस्थ पद आया है। स्थित प्रगश्य, यह पद साधक और सिद्ध दोनों का वाचक है, जिसका विचार दृढ़ है, जो साधन से कभी विचलित नहीं होता। ऐसा साधक भी स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला है और परमात्मा तत्व का अनुभव होने से जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध भी स्थित प्रज्ञ है। अतः स्थित प्रज्ञ शब्द से साधक और सिद्ध दोनों लिए गए हैं। पहले 41वें से 45वें श्लोक तक और 47वें से 53वें श्लोक तक साधकों का वर्णन हुआ है। अतः आगे के श्लोक में सिद्ध के लक्षणों में साधकों का भी वर्णन हुआ है। यहाँ शंका होती है कि अर्जुन ने तो समाधि स्थित पद से सिद्ध स्थित प्रज्ञ की बात ही पूछी थी, पर भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में साधकों की बातें क्यों कहीं। इसका समाधान है कि ज्ञान योगी साधक की तो प्रायः साधन अवस्था में ही कर्मों से उपरति हो जाती है, सिद्ध अवस्था में पर कर्मों से विशेष उपराम हो जाता है। भक्ति योगी साधक की भी साधन अवस्था में जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि भगवत संबंधी कर्म करने की रुचि होती है और इनकी बहुलता भी होती है। सिद्ध अवस्था में तो भगवत संबंधी कर्म विशेषता से होते हैं। इस तरह ज्ञान योगी और भक्ति योगी दोनों की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर आ जाता है, पर कर्म योगी की साधन और सिद्ध अवस्था में अंतर नहीं आता। उसका दोनों अवस्थाओं में कर्म करने का प्रवाह ज्यों का त्यों चलता रहता है, कारण कि साधन अवस्था में उसका कर्म करने का प्रवाह रहा है और उसके योग पर आरूढ़ होने में भी कर्म ही खास कारण रहे हैं।
अतः भगवान ने सिद्धि के लक्षणों में साधक जिस तरह सिद्ध हो सके उसके साधन भी बता दिए हैं और जो सिद्ध हो गए हैं उनके लक्षण भी बता दिए हैं। का भाषा परमात्मा में स्थित स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं। स्थिति किम प्रभाषित, वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है। किमासीत, वह कैसे बैठता है, अर्थात संसार से किस तरह उपराम होता है। ब्रजेत किम, वह कैसे चलता है, अर्थात व्यवहार कैसे करता है। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रगस्त दोच्यते। जिस साधन के द्वारा सिद्ध होता है उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबद्ध एवं निर्लिप्त देखता है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। ऐसे ही कर्मयोग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। यह बात इस श्लोक में बताते हैं। प्रजाहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। इन पदों का तात्पर्य यह हुआ कि कामना ना तो स्वयं में है और न मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है। मन एक कारण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती है। मनोगतान, अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है। परंतु शरीर इंद्रियां मन बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। जहाती, साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने को ही यहाँ प्रजाहाति पद से कहा गया है। कामान शब्द में बहुवचन होने से सर्वान पद उसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना ना रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी ना रहे। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, अर्थात अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। संतोष दो तरह का होता है, एक संतोष गुण है और एक संतोष स्वरूप है। अतः अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा ना हो, यह संतोष गुण है और स्वयं में असंतोष का अत्यंत अभाव है, यह संतोष स्वरूप है। यह स्वरूप भूत संतोष स्वतः सर्वदा रहता है। इसके लिए कोई अभ्यास विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप भूत संतोष में प्रज्ञा स्वतः स्थिर रहती है। स्थित प्रगस्त दोच्यते। स्वयं जब बहु शाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था उस समय भी वास्तव में कामनाएं अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ ही था। परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता था, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में से संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, अर्थात उनकी मान्यता को हटा दिया, तब वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है।
अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कर्मयोग में साधक का कर्मों से ज्यादा संबंध रहता है। उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है। आरूढ़ोक्षो मूर्णि योगम कर्म कारण मुच्यते। इसलिए कर्मयोगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में भी रहता है और सिद्धावस्था में भी। सिद्धावस्था में कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं जो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। इसी बात को भगवान ने चौथे अध्याय में कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए ही कर्म करता है। कर्मण्य कर्मे यह पश्येद कर्मणि च कर्म यह। भगवान ने 53वें श्लोक में योग की प्राप्ति में बुद्धि की दो बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो, अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई। उन्हीं दो बातों को लेकर यदा और तदा पद से कहा गया है कि जब साधक कामनाओं से सर्वदा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है, तब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य है कि जब तक कामना का अंश रहता है तब तक वह साधक कहलाता है, और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है। इन्हीं दो बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। जैसे यहाँ प्रजाहाति यदा कामांस वर्ण सर्वान पदों से संसार का त्याग बताया और फिर आत्ममन्य बात्मना तुष्टा पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। संसार त्याग और स्थिति धीमूर्णि पद से परमात्मा में स्थिति बताई। संसार का त्याग बताया और तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता में से परमात्मा में स्थिति बताई। पहले भाग में संसार का त्याग बताया और परम दृष्टवा पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। पहले संसार का त्याग और फिर युक्त आसीत मत पराह आदि पदों से परमात्मा में स्थिति बताई। परमात्मा में स्थिति पहले संसार का त्याग और फिर परमात्मा में स्थिति बताई। परिशिष्ट भाव, एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले 41वें से 44वें श्लोक तक कह दी। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात 55वें से 71वें श्लोक तक कहते हैं। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उस समय वह स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य हैं। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पांतजल योग दर्शन में तो मन की स्थिरता को महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता को ही महत्व देती है, कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, पर बुद्धि की स्थिरता से परमार्थिक सिद्धि कल्याण प्राप्ति होती है। कर्मयोग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा, कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती हैं। भगवान भी योग समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि प्रजाहाति और कामांस शबार्ण पद देने का तात्पर्य है कि किंचन मात्र भी कामना न रहे।
पूरा का पूरा त्याग हो जाए, कारण कि यह कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधक है। शेष आगे का कल करेंगे। आज यहीं पर विश्राम करते हैं। बोलो राधे राधे।